हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल बिहेवियर क्लासेस गाइड। क्या होता है जब सेंटेंस में से शब्द हो तो से शब्द का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे। तो जैसा कंडीशन होगा वैसा इस शब्द का प्रयोग हम करेंगे। ओके गाइस, तो यदि से शब्द का अर्थ के कारण से निकलेगा, जैसे बहुत ज़्यादा शोर से मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो से शब्द यहाँ निकल रहा है मतलब बहुत ज़्यादा शोर के कारण, बहुत ज़्यादा शोर की वजह से। तो गाइस जब भी के कारण के वजह से शब्द निकलेगा तो से का अंग्रेजी में बिकॉज ऑफ लिखेंगे। सिमिलरली गाइस से शब्द का अर्थ के माध्यम से होगा, जैसे वह छेद में से देखा तो से शब्द मतलब देखने का एक माध्यम बन रहा है। जैसे वो खिड़की से देखा तो खिड़की क्या एक माध्यम बन रहा है। वो दूरबीन से देखा तो मतलब से एक माध्यम बना। ओके गाइस, तो गाइस जब भी से शब्द का अर्थ होगा तो थ्रू उसका इंग्लिश हम लिखेंगे। नेक्स्ट गाइस, यदि से शब्द का अर्थ की मदद से निकलेगा तो से के अंग्रेजी में विथ लिखेंगे। जैसे गाइस उसने अपने हाथों से यह पेंटिंग बनाई है, तो से मतलब की मदद से, मतलब अपने हाथों की मदद से। ओके गाइस, इट मींस अपने हाथों की मदद से। तो गाइस जब भी की मदद से शब्द निकलेगा तो ऐसे में गाइस हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करते हैं। तो गाइस को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज्यादा शोर थे तो बोलेंगे बिकॉज ऑफ, BECAUSE, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा तो बोलेंगे टू मच नॉइस, बिकॉज ऑफ टू मच नॉइस, बिकॉज ऑफ टू मच नॉइस। मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बोलेंगे आई एम। पा शब्द लगाएगा इस तो पा होता है तो एबल टू का प्रयोग करते हैं। एबल टू के साथ हमेशा पैसिव वॉइस का हेल्प लगाते हैं। तो गाइस रहा ये लगाए कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बीइंग, बी में आईएनजी। तो जब गाइस बीइंग, आई एम नॉट, क्या होता है, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। पा को बोलेंगे एबल टू, आई एम नॉट बीइंग एबल टू, आई एम नॉट बीइंग एबल टू। काम कर पाना, डू, क्या चीज है, काम, दिस वर्क, दिस वर्क, WORK। ओके गाइस, बिकॉज ऑफ टू मच नॉइस आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू दिस वर्क, या ड्यू टू मच नॉइस आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू दिस वर्क। सेकेंड गाइस, वो छेद में से देखा तो देखने का माध्यम बन रहा है, तो ऐसे में गाइस वो का बोलेंगे ही, देखा तो लुक, तो लुक का कहेंगे गाइस लुक्ड, तो डी लगा देंगे, ही लुक्ड। से का अंग्रेजी क्या होगा, थ्रू, ही लुक्ड थ्रू, THROUGH, ही लुक्ड थ्रू, क्या, होल से, अ होल, HOLE, ही लुक्ड थ्रू अ होल। ओके गाइस, ऐसे इसका इंग्लिश हम बनाएंगे। यदि से का अर्थ की मदद से निकलेगा, उसने अपने हाथ से पेंटिंग बनाई है, उसने कोई जगह ही बनाई है, तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ही के साथ हैज, ही हैज के बाद थर्ड फॉर्म, ही हैज मेड का मेड, ही हैज मेड क्या चीज, या पेंटिंग, तो बोलेंगे दिस पेंटिंग, दिस पेंटिंग, PAINT, पेंटिंग, ही हैज मेड दिस पेंटिंग अपने हाथों से, तो बोलेंगे विथ हिज हैंड, विथ WITH, विथ, अपने को बोलेंगे हिज। गाइस ही के साथ हिज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे। कब, मैं अपना, आई माई, तुम अपना, यू योर, हम अपना, वी आवर, वे अपना, दे देयर, राम अपना, राम हिज, वह अपना, ही हिज और शी हर। ओके गाइस, तो अपना शब्द का अंग्रेजी बदलता रहता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा अपना इंग्लिश हम लिखेंगे। तो विथ हिज क्या, हाथों से, हैंड्स, HANDS। ओके गाइस, इस तरह से हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आ गाइस, तो सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड और फोर्थ। और ना जब से का अर्थ कोई चीज किसी चीज से अलग होना, इट मींस प्लेस, किसी प्लेस की बात होता है, किसी जगह की बात। जब किसी प्लेस की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, तो ऐसे में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे गाइस वह दिल्ली से आ रहा है, मैं जिम से आ रहा हूँ, वह कोचिंग से आ रहा है, वह कॉलेज से आ रही है। तो ऐसे में कोई स्थान होता है, उस स्थान से हम अलग होते हैं, प्लेस से अलग होते हैं, तो ऐसे में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो वो दिल्ली से आ रहा है, वह को बोलेंगे ही, है को बोलेंगे इज, अलग बोलते हैं कम, COMING, ही इज कमिंग। से, अब यहाँ से मतलब दिल्ली से आ रहा हूँ, मतलब आ रहा है तो दिल्ली से क्या हो रहा है, छूट रहा है, दिल्ली अलग हो रहा है। जब किसी स्थान से अलग होते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं गाइस, हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ही इज कमिंग फ्रॉम, FROM, ही इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से,
दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली, DELHI, ओके गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस से, कोई चीज या किसी से अलग होना, कोई चीज किसी से अलग होना, मतलब कोई चीज है वो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे गाइस बोलेंगे बंदर डाल पर से कूदा, तो बंदर डाल पर से कूदा, डाल क्या था, कोई ऐसी चीज था, वहां से कूदा, पहले उसी का हिस्सा था। गाइस कोई चीज है, सपोज दैट कोई ये चीज है, पहले उसी का हिस्सा है, लेकिन अब वो हिस्सा अलग हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, फर्श से जुड़ा हुआ है, उसके फर्श से, फ्लोर से, उसके ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में उससे अलग हो जा रहा है। पहले उससे हिस्सा था, उससे जुड़ा हुआ था, फिजिकली टच था। क्या था गाइस, फिजिकली टच था, उसके बाद क्या हुआ, अलग हुआ। तो ऐसे में गाइस हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। बंदर डाल पर से कूदा, डाल पे बैठा था, डाल के ऊपर था, लेकिन जब कूदा तो क्या हुआ, डाल से अलग हो गया। तो ऐसे में गाइस जब भी कोई चीज किसी चीज का हिस्सा होता है, वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उससे जब अलग होगा तो ऐसे में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मैं घोड़े से गिर गया, कौन गिर गया, मैं, तो मैं को बोलेंगे आई। गिरना को बोलते हैं फाल, गिर गया बीती बात है, तो फाल का फेल, तो आई फेल, FELL, आई फेल। से का अंग्रेजी क्या होगा, ऑफ होगा, तो बोलेंगे आई फेल ऑफ, OFF, ऑफ, घोड़े से, ऑफ द हॉर्स, HORSE। तो गाइस इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। से लेकर तक, तो गाइस जब भी से लेकर तक शब्द आएगा तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगा राइट फ्रॉम फी डैश टू फी डैश। जैसे वो चपरासी से लेकर मैनेजर तक सभी खर्च है, तो राइट फ्रॉम प्यून टू द मैनेजर एवरीवन इज भ्रष्ट, क्या बोलेंगे गाइस, करप्ट। तो गाइस इस तरह से इसका हम सॉल्व करेंगे। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।